एक बात बताना चाहूंगा, प्रजा को बताना चाहूंगा, राजा ऐसा भी मत चुनिए जो फकीर हो और कारपोरेट और व्यापारियों के गोद में चला जाए और जेब में चला जाए। ये अंबानी और ये अदानी जो है ना, देखिए ये तो हो गए मालिक और ये इनके नौकर। कौन? प्रधानमंत्री, जिसमें ये सब उल्टा चल रहा है। एक सबसे पहले तो ये कि पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी। देखिए ये पूछता है भारत नहीं है, थूकता है भारत। जी न्यूज और सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, मैं तीनों को चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, खुला चैलेंज करता हूं। ये तीनों आ जाए हमारे सामने और डिबेट कर ले और उनकी एक एक लाइन की धज्जियां ना उड़ा दिया तो हेमंत तोसावर मेरा नाम नहीं। आपको किसी टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलवादी से टक्करे हुए हैं? आपको मिले हो कभी? अरे भैया मैं घूम रहा हूँ, कहाँ आतंकवादी है कहाँ नक्सलाइट है। हालांकि सरकार को दिख रहा है यहाँ आतंकवादी है, नक्सलाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, ये जो छोटे बड़े जो भाई है, इनको लड़ाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी पीछे अंबानी के घर, जो मुकेश अंबानी के घर लड़का होता है, वहाँ पे जाते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे आना ज़्यादा ज़रूरी था इन किसानों का? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, अब तो बहुत समय भी हो गया, इतनी ठंड है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह बाल जिंदाबाद चैनल पर स्वागत करते हैं। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ बंगाली बाबू ने। आप उन्होंने भी गलबात करांगे। की नाम है, कितों आए ने? कोलकाता तो मैं दस ही देता। की नाम है भाई जी? मैं कोलकाता से हूँ, हेमंत तोसावर हूँ। अच्छा हेमंत जी, हमने पहले भी आपसे बातचीत की थी, हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा एक काफ़ी सवाल जो थे हमारे जहन में तब रह गए थे, हम अब पूछेंगे। एक सबसे पहले तो ये कि पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी। देखिए ये पूछता है भारत नहीं है, थूकता है भारत। ये जो अर्नब गोस्वामी है, और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जी न्यूज सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, ये अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, मैं तीनों को चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, खुला चैलेंज करता हूं। ये तीनों आ जाए हमारे सामने और डिबेट कर ले और उनकी एक एक लाइन की धज्जियां ना उड़ा दिया तो हेमंत तोसावर मेरा नाम नहीं। कारण यह है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इसको जो आंदोलन की जो दिशा है, जो सही दिशा है, उसको गलत दिशा में पूरे भारतवासियों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि आतंकवादी है, नक्सलाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है और खालिस्तानी पाकिस्तानी है, इस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं। आपको किसी टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलवादी से टक्करे हुए हैं? आपको मिले हो कभी? अरे भैया मैं घूम रहा हूँ, कहाँ आतंकवादी है कहाँ नक्सलाइट है। हालांकि सरकार को दिख रहा है यहाँ आतंकवादी है, नक्सलाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं बताना चाहूंगा कि अंधी है क्या सरकार? केंद्र में बैठा है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी, वो क्यों ना आतंकवादी को गिरफ्तार करती? जब आतंकवादी यहाँ घूम रहे हैं तो क्यों नहीं वो नक्सलाइट को गिरफ्तार करती, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी खालिस्तानी को गिरफ्तार करती? माने वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो तीनों दलाल जो बैठे हैं ना, दल्ली और दलाल मीडिया में, आपके चैनल के माध्यम से उसको बोलना चाहूँगा, कट करके भेज देना आप। अर्नब गोस्वामी थूकता है भारत, बोलता भारत नहीं है, वो थूकता है उसके ऊपर भारत। और वो सुधीर चौधरी और ये जो रजत शर्मा है और वो गोबर पात्रा, संदीप पात्रा, तो ये जो गोबर पात्रा है ना, ये चारों को चैलेंज करता हूँ कि आके बैठ जाए डिबेट में और हेमंत तोसावर से डिबेट कर ले। और नहीं धज्जियां उड़ा दिया ना, दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक लाइन की धज्जियां उड़ा दूंगा उसकी। नहीं क्या गलत रिपोर्टिंग देता है। जी न्यूज ने क्या कहा था, या महिलाओं को छेड़ रहे हैं, बोला था ना, सब टीवी में देखे थे ना। तो मैं बताना चाहूंगा, लाखों की संख्या में महिलाएं आती है, मैं दिन रात देखता हूँ, महिलाओं की इतनी मान सम्मान इज्जत करते हैं ये किसान भाई लोग, कार्यकर्ता लोग, इतना सम्मान करते हैं कि आप, मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि इतना सम्मान होता है। रात को 2-2 बजे 1-1 बजे तक महिलाएं यहाँ पर घूमती है, और कहीं जाए आंदोलन में या कहीं पर भी जाए तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी हो सकती है, मगर यहाँ पर महिलाओं का इतना सम्मान, इतना प्रोटेक्ट है, पूछे मत। ये बात गलत बोला। अरे भैया उसने कहा था या पिज्जा खा रहे हैं, बोला था ना भाई, क्या पिज्जा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, किसान मजा कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, क्यों ना करे भैया, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा ना, हाँ? अगर आप आईडी लेने जाएंगे तो आईडी मिलेगा, नहीं क्या? और सूट बूट की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो सूट बूट लेने जाएंगे तो घड़ा घोड़ा तो नहीं मिलेगा ना। तो ये जो चुतिया बना रहे देश की जनता को, ये गलत कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है, कृषि प्रधान देश है हमारा देश, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों के पास अन्न मिलेगा, घर में खाने को मिलेगा, अनाज मिलेगा, धान मिलेगा, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगा। तो अगर किसान खा रहा है तो क्यों केंद्र सरकार और दलाल मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है? ये सब बेकार बातें हैं, झूठी बातें हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो हमारे जो, देखिए मैं बताना चाहूंगा, पंजाब बड़ा भाई,
हरियाणा छोटा भाई, ये जो छोटे बड़े जो भाई हैं इनको लड़ाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इन लोगों को आतंकवादी नक्सलाइट वगैरह बोला इन्होंने, ये फेल हुआ मुद्दा। तो XYL का जो मुद्दा था, जो पानी की धारा चलती है, उसको लेके इनको भिड़ाने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा हुआ कि इनकी जो फेंका हुआ जो पासा था ना, वो पूरी तरह उनके मुंह पर तमाचा पड़ गया। मोदी सरकार, योगी सरकार, ये मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर और दलाल और दल्ली मीडिया पर। अच्छा, इधर सवाल मैं करूंगा कि अब मोदी जी पीछे अंबानी के घर, जो मुकेश अंबानी के घर लड़का होता है, वहाँ पे जाते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे आना ज़्यादा ज़रूरी था इन किसानों का, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, अब तो बहुत समय भी हो गया, इतनी ठंड है, यहाँ पे भी आना चाहिए था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एक बात बताना चाहूँगा, प्रजा को बताना चाहूँगा, राजा ऐसा भी मत चुनिए जो फकीर हो और कारपोरेट और व्यापारियों के गोद में चला जाए और जेब में चला जाए। तो आज जो हमारी जो सरकार चुन के आई है वो कारपोरेट और दलाल और क्या बोलते हैं व्यापारियों के जेब में चली गई है। तो ये देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये अंबानी और ये अडानी जो है ना, देखिए ये तो हो गए मालिक और ये इनके नौकर, कौन? प्रधानमंत्री, जिसमें ये सब उल्टा चल रहा है। ये उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। उनके यहाँ कोई लड़का हो, लड़की हो, शादी विवाह हो, ढोल पीटने और नाचने गाने चले जाते हैं। परंतु जो हमारे किसान के ऊपर इतने बड़ा आपदा जैसा, मैं बताना चाहूंगा, ये जो कैंसर कानून है, ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर कानून है। अगर किसानों को कैंसर रूपी इंजेक्शन लगाया गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये किसी किसानों पर नहीं लगा है, पूरे देशवासियों पर लगा है, पूरे भारतवासियों पर लगा है। पूरे भारत के ऊपर ये कैंसर रूपी कानून जो है इंजेक्शन लगा है। इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी, महंगाई चरम सीमा तक चली जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे और भूखमरी ज्यादा आ जाएगी, किसान भी जाएगा। और साथ में जो जय जवान जय किसान जो नारा दिया था, वो नारे में जय जवान तो रहेगा मगर जय किसान का नामो निशान मिट जाएगा। ये कानून इतना घातक है। अच्छा, दिल्ली में मैं गया था, हरियाणा में भी मैं गया था, काफ़ी आम लोगों से मैंने बातचीत की, तो वो यही चीज़ की बहस कर रहे हैं कि कोई इनका, अगर ये सच्चे हैं तो इनका कोई दिल्ली वाला सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड, आप सच्चे झूठे की सरकार ने अफवाह उड़ाई ना, दलाल दल्ली मीडिया और गोदी मीडिया ने उड़ाई थी ना, तो ये सच्चे होते जो इन्होंने अपने कार्यकर्ता रखे थे, किसान बोल के संबोधित किया था बीजेपी ने, जो अपने कार्यकर्ता हजारों की संख्या में वहां पर रखे थे कि ये असली किसान है, तो वो भाग क्यों गए, क्यों दिखा दिए पीठ? अरे भैया, असली किसान तो यहाँ डटा हुआ है रोड के ऊपर, चारों तरफ रोड पर डटा हुआ है। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं तो 10 किलोमीटर बोलता था, 15 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है एकदम आग की तरह। मैं बताता हूँ, फूलों का राजा, फलों का राजा होता है ना, वैसे ही अगर ये देख लेना तो ये लगेगा जैसा कि ट्रैक्टर जो है वो गाड़ियों का राजा है। तो 15 किलोमीटर लंबी कतार अभी भी लगी हुई है ट्रैक्टर की। मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा, खुद ना आ सके तो अपने दलाल दल्ले को भेज दे, अपने कार्यकर्ता को भेज दे। अच्छा, मैं अब भेजते भी हैं, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ घूमने आते हैं, हाँ, और ये माहौल क्या है ये देखना आते हैं, और माहौल के चक्कर में वो ये खा पी के जाते हैं लंगर में। जिस लंगर की ये बुराई कर रहे हैं, खान पान की बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो खा पी के भी जाते हैं, अपने घर भी लेके जाते हैं। वैसे ही दलाल दल्ली मीडिया भी आती है, धीरे से घूमती है, इंटरव्यू गलत सलत लेके जाती है और उल्टा दिखाती है, और यहाँ पर लंगरों में खा के जाती है और बताती है कि भैया देख लीजिए हमने ये वो छेड़खानी किया था। भैया, यहाँ पर कोई छेड़खानी हुई नहीं महिलाओं के। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आप बंगाल से हैं, हरजीत ग्रेवाल जो हैं भाजपा के पंजाब से आगू हैं, तो उनका ये बयान आता है कि जो ममता बनर्जी है उनकी हिक ते, पंजाबी दे विच कहंदे ने हिक ते चढ़ के उत्थे सरकार बनावांगे, यानी कि वहां पर भी जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार तो दलाल और दल्ली मीडिया में जीत रही है, मगर जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी है, ग्राउंड लेवल पर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बारात लगी हुई है बुरी तरह। और जो हवा है उन्होंने सिर्फ ढोल पीट के हवा बनाया है, लेकिन सच्चाई ये है ग्राउंड जीरो से और जमीनी हकीकत कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो आज भी इस केंद्र सरकार से उसने देखिए नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, फिर बाद में किसानों का इसका आंदोलन खराब किया, किसका, जाट भाइयों का आंदोलन इसी धरती पर खराब किया, फिर एक्साइज ड्यूटी का आंदोलन उन्होंने पैरों तले कुचला, उसके बाद सीधा का सीधा किसानों का आंदोलन कुचलने का कोशिश किया गया। तो ये जो है लोगों के दिल और दिमाग में और जहन में बच चुका है ये। और मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि ये जो कैंसर कानून जो है, ये इंजेक्शन सिर्फ किसानों पर नहीं पूरे देशवासियों पर है। इसलिए
ये आंदोलन बहुत जरूरी है और बहुत देखिए कितने तादाद में लोग खड़े हैं और लाखों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, लेकिन मीडिया जो दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। मैं मीडिया का बहुत बहिष्कार करता हूँ और तीनों को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों चारों दलालों का और साथ में वो गोबर पात्रा का भी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ।